इन्फ्लेमेशन, सोजिश से या वाटर रिटेन भी अगर आपकी बॉडी में हो तो भी आपको एड़ियों का दर्द हो सकता है। लीवर का कोई मसला हो तो आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। एड़ियों के साथ आपके कोहनियों में भी दर्द हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आज हम बात करेंगे एड़ियों के दर्द पे। जैसे ही सुबह उठो आप एड़ी नीचे नहीं रख सकते, इसके मेडिकली बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन रीजंस में से टॉप मैं बता देती हूँ। रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, हील स्पर हो सकता है, यानी कि जैसे आपकी हड्डी, आम अल्फाज में बता रही हूँ कि हड्डी जैसे कांटे की तरह निकल गई हो, चुभ रही हो। यूरिक एसिड का बढ़ जाना हो सकता है। और ये एथलीट जो भागते दौड़ते हैं उनके साथ हो सकता है। जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं उनका प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हो सकता है। या कोई फ्रैक्चर हो उसकी वजह से हो सकता है। देयर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड हील पेन। बहुत सारे रीजंस होते हैं। उन सारे रीजंस में कुछ घरेलू टोटके आपकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले यू आर व्हाट यू ईट। आपने खाने पीने में मीठी चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है, बिल्कुल बंद कर देनी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन, सोजिश से या वाटर रिटेन भी अगर आपकी बॉडी में हो तो भी आपको एड़ियों का दर्द हो सकता है। लीवर का कोई मसला हो तो आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। एड़ियों के साथ आपके कोहनियों में भी दर्द हो सकता है, शोल्डर में भी दर्द हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे चले जाएं, सोजिश वाली डाइट ख़त्म कर दें, किडनी लीवर फ्रेंडली डाइट को अपनाएं। उसके साथ कुछ घरेलू चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं, आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाती हैं। उसमें है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले भी ये बच्चों के लिए हम बताते थे, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं आपने करना क्या है। एक जवा लहसुन लेना है, उसको थोड़ा सा कूट लेना है। अच्छा देखिए, आपने लहसुन को कूटा तो याद एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको कोई एलर्जीज़ है तो आप ये एड़ी पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, लहसुन मैंने कूट लिया। अच्छा, इसको मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल, ठीक है। सरसों का तेल, सरसों का तेल गरम कर, नीम गरम भी डाल सकते, वैसे भी डाल सकते। इसको ऐसे करके रख दे, कच्चा, दोनों कच्चा है, ठीक है। ये है हमारे पास अख, ये ऑप्शनल है, मिल जाए तो ये बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो कोई मसला नहीं। इसको हमने धो के रखा है। अख का तेल, अख कहते हैं, आक कैलोट्रोपस कहते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। ये लहसुन और ये जो सरसों को हमने मिक्स किया है ना, इधर लगाया और ये आपकी पट्टी बन गई। इसको आप एड़ी पे लगाकर बैंडेज बांध दें। आप बिलीव करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आप ये कीजिएगा। तो वैसे लहसुन में सल्फ़र भी होता है, अगर आपके कटा पिटा भी अगर पाँव होते हैं ना, उनके लिए भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आपके पाँव पे बहुत ज़्यादा क्रैक हील्स हो रहे हैं तो सीरम B12 ज़रूर कराएं। लाल लाल चीज़ें खाएं। 2 इंजीर रात को भिगो के सुबह खा लें। अगर शुगर नहीं है तो कभी इंजीर, कभी खजूरें, लाल लाल चीज़ें ज़रूर खाएं। लेकिन लाल चीज़ों में फिर आप बोलेंगे चुकंदर बिल्कुल नहीं खाइएगा, उसमें शुगर ज़्यादा होता है, ठीक है, उनके लिए वो नहीं है, ठीक है। इस तरह करके आप ये पट्टी बांध दें। मुख्तसर सी वीडियो है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। और आप ये रात को बांध के रखेंगे या दिन में भी अगर आप इसको बांधते हैं, इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सही है। ये है, इस तरह बांध के रखें। अच्छा, दूसरा नुस्खा जो बच्चों के लिए हम करते हैं, अजवाइन, लहसुन और सरसों जला के रख लें। इसकी भी मसाज करें तो इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो कच्चे की बात होती है ना, वो बात ही अलग होती है। तो ये 2 नुस्खे हैं, दोनों तरह। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम रोज़ाना नहीं कूट सकते, एक दफ़ा बना के रखेंगे, तो फिर आप अजवाइन इसमें ऐड कर लीजिएगा। अजवाइन के साथ इसको, जैसे हम सरसों के तेल में पका लेते बच्चों के लिए, मैंने आपको बताया, वो कर लीजिएगा, नहीं तो ये कर लीजिएगा। लेकिन दर्द से निजात हासिल करने में ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अच्छा, यूरिक एसिड बढ़ता है ना तो भी बहुत ज़्यादा आपके एड़ियों में दर्द होता है, तो यूरिक एसिड का भी देख लें। फ्रैक्चर अगर हो जाए उसकी वजह से भी होता है तो वो भी देख लें अपने ग़िज़ा में। अच्छा, ग़िज़ा में क्या खाना है? ओल्ड इज़ गोल्ड, हमेशा से हल्दी वाला दूध पिया जाता है, तो हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल करें। और मैं कहती हूँ लहसुन जो है ना, क्योंकि लहसुन में विटामिन C बहुत होता है, लहसुन को 1/4 टीस्पून दूध, जैसे दूध गर्म करके लहसुन का पाउडर जो सूखा हुआ मिलता है ना, वो डाल के आप इस्तेमाल करें। शिलाजीत या सलाजीत बहुत अच्छा होता है, उसका इस्तेमाल करें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे पहले एक्सरे करवा लें कि रीज़न पता चले, हील स्पर हो रहा है या कोई और है, कोई फ्रैक्चर तो नहीं पुराना,
कुछ ना कुछ तो होगा ना जब दर्द हो रहा है। तो कॉज जानना ज़रूरी है, उसके साथ ये वाली रेमेडी करें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपकी मदद करेगी, और मदद करने के साथ आपके दर्द को कम करने में मावन साबित होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगी एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह गफ़ूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।